और हम लोग को ऐसा लगा था कि हम भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं, और उस समय गए थे एक राजेश वर्मा जी और एक हुए थे अपने विजय साहब। अपील तो सभी लोग करेंगे, मतदाता को निश्चित रूप से जो है अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और सभी मतदाता जो है वोट देकर ही लौटे, ये हम लोग सभी आह्वान करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक होते हैं। प्रदेश अध्यक्ष मैं आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम शासन कर रहे हैं, और 2025 फिर से नीतीश का हमने नारा भी लगाया है। और 243 विधानसभा में जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जो जिला में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें भी हमने 2025 फिर से नीतीश कहा है। इसलिए इसमें कहीं कोई सवाल खड़ा ही नहीं होता है। मैंने तो अच्छा, अभी लगता है आप नहीं थे यहाँ पर अभी। अच्छा, जस्ट आए। ये जवाब जब मैंने दे दिया है कि 243 विधानसभा में जो एनडीए का सम्मेलन अभी सितंबर अक्टूबर में हुआ, और जो जनवरी फरवरी महीना में इस वर्ष हमारा एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार के 38 जिला में हुआ, हमारा नारा ही यही था 2025 फिर से नीतीश। गृह मंत्री जी ने कितना अच्छा बताया। उनसे पूछा कि प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस उन्होंने बताया। घोषणा हमको करना है ना। अरे मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष 243 विधानसभा में, इस बात का जवाब 2025 फिर से नीतीश। आगे का कोई सवाल है? श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा का अंतिम अर्घ का दिन था। आप सभी लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा का चुनाव अब काफी तेजी से चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, और इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका चुनावी अभियान भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में, कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में जाकर, और उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करके उन्होंने चुनावी अभियान का शुरुआत किया। और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया। परसों 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर एवं छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी नवादा, और नवादा के बाद आरा, भोजपुर, और वहां से फिर शाम में आकर के पटना में रोड शो करेंगे। और वहीं पर जो हमारे सामने महागठबंधन विपक्ष है, जिसको हम महालठबंधन बोलते हैं, और सीट बंटवारा से लेके आज तक आपसी मतभेद और जो उनका चेहरा है वो जनता और मतदाता ने देखा। और उसके बाद जो वोट मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था, और उन लोगों ने एक यात्रा निकाला था, वोट चोरी करने का यात्रा, चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए, वहीं पर ये दोनों नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के उपाधि का चोरी कर लिया। चले थे वोट चोरी से बचाने के लिए, और कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी कर लिए, और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने नाम के पीछे जननायक लगा लिया। बिहार की जनता कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी,
लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उपाधि को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है और इनका चेहरा इस पर भी स्पष्ट नजर आया। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं होने के कारण अब रोज वो जुमलेबाजी में लग गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, आज विकास पर किसी तरह का बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। और अब आप देख लीजिएगा, आज मैं भागलपुर में बोलकर जा रहा हूं कि जो 10 दिन का चुनाव है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब जुमलेबाजी करना शुरू करेंगे। बोलेंगे सोना का कटोरा दे देंगे, चांदी का चम्मच दे देंगे, उसका ये बढ़ा देंगे, उसको वो दे देंगे। ये 10 दिन अब इनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है तो उनका एक ही मुद्दा रह जाएगा, जुमलेबाजी करना। और मैं आज बोल रहा हूं, आप कल परसों से देखेंगे जुमलाबाजी उन लोगों का शुरू होगा। और वहीं पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है विकसित हो रहा है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है यहाँ के मतदाता पर कि बिहार के विकास को प्राथमिकता देते हुए, कानून के राज को प्राथमिकता देते हुए फिर से एनडीए की 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मतदाताओं ने मन बना लिया है, चारों तरफ का माहौल एनडीए के पक्ष में है और पूरा विश्वास है कि एनडीए 14 नवंबर के बाद भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।